आज के इस वीडियो में यहां पर ये जो आपको एक रेडिकल इक्वेशन दिख रहा है, हमें इसको सॉल्व करना है और सॉल्व करके जो है यहां पर हमें x का वैल्यू पता करना है। देखिए इक्वेशन यही है, स्क्वायर रूट ऑफ x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 6 इक्वल टू 45 डिवाइडेड बाई 9 माइनस एक्स। तो यहां पर सॉल्व करके x का वैल्यू पता करना है और x यहां पर रियल होना चाहिए, हमें इसका रियल सॉल्यूशन पता करना है। और अगर आप देखें यहां x स्क्वायर रूट में है तो x को यहां पर बड़ा होना होगा 0 से, क्योंकि पॉजिटिव होना है इसे। और 9 माइनस एक्स कहां है, ये डिनोमिनेटर में है, तो 9 माइनस एक्स ये 0 के इक्वल नहीं हो सकता है। तो हम कह सकते हैं x ये 9 के भी इक्वल नहीं हो सकता है। अब अगर स्क्वायर रूट ऑफ x पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली यहां पर जो है लेफ्ट हैंड साइड यहां पर पॉजिटिव होगा और राइट हैंड साइड को भी पॉजिटिव होना होगा। अगर इस राइट हैंड साइड को पॉजिटिव होना है तो इस x को 9 से यहां पर छोटा होना होगा, तो यहां से x को भी जो है 9 से छोटा होना पड़ेगा। तो इसका मतलब यह है कि x 0 से बड़ा होना चाहिए और x जो है 9 से छोटा होना चाहिए। तो जो x का वैल्यू हम पता करेंगे वो यहां पर हम कह सकते हैं वो 9 से छोटा होना है और 0 से बड़ा होना है, हम ऐसा वैल्यू निकालेंगे। तो अब यहां से आगे बढ़ते हैं, अर्थात x यहां निगेटिव हो ही नहीं सकता है। देखिए यहां पर हम क्या करेंगे, ये जो 9 माइनस एक्स है हम इसको इस साइड से इस साइड लाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा, यहां से ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 6 और फिर यहां इंटू में आ गया 9 माइनस एक्स इक्वल टू 45। अब देखिए यहां पर हम क्या करने वाले हैं, यहां पर हम ये कह सकते हैं कि ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 6। यहां अगर हम माइनस को कॉमन आउट कर लेते हैं और तो यहां हो जाएगा x माइनस 9 इक्वल टू 45 और इस माइनस को हम इस साइड भी भेज सकते हैं, तो यह हो जाएगा माइनस 45। तो इसी चीज को हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं कि ये हो गया x माइनस 9 इक्वल टू यहां पर माइनस 45। अब क्या है, हम ये कंसीडर कर लेते हैं लेट स्क्वायर रूट ऑफ एक्स जो है ये a के इक्वल है, तो दोनों साइड का स्क्वायर कर दे तो x जो होगा ये a स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। तो अब स्क्वायर रूट ऑफ एक्स के जगह पर a आ गया और यहां हो जाएगा a प्लस 6 और x के जगह पर हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू माइनस 45। तो यहां से लिख सकते हैं हम a इंटू ए प्लस 6। ये देखें a स्क्वायर माइनस 9 है, इसे लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में आ जाएगा। तो इसी को लिख सकते हैं हम a माइनस 3 एक ब्रैकेट में, a प्लस 3 दूसरे ब्रैकेट में, जो कि इक्वल हो गया माइनस 45 के। तो अब यहां से देखिए हम क्या करने वाले हैं, इस 45 को इस साइड हम लेंगे, तो यहां से हम कह सकते हैं ये हो जाएगा a इंटू ए प्लस 3 इंटू ए प्लस 6 इंटू ए माइनस 3 प्लस ये हो गया 45 इक्वल टू 0। तो अभी अगर आप देखें अगर आप देखें तो हम यहां मल्टीप्लाई करेंगे, a को इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या बन जाएगा a स्क्वायर प्लस 3a। उसी तरह से a प्लस 6 और a माइनस 3 को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको मिलेगा a स्क्वायर प्लस 3a माइनस 18 प्लस 45 इक्वल टू 0।
तो अभी अगर हम ये मान लेते हैं लेट ए स्क्वायर प्लस 3a ये इक्वल है टी के, तो फिर यहां पर देख ले, इसके जगह पर तो आ जाएगा टी और इसके जगह पर भी आ जाएगा टी। तो क्या बनेगा, ये बनेगा टी इंटू टी माइनस 18 प्लस 45 इक्वल टू 0। तो टी स्क्वायर माइनस 18t प्लस 45 इक्वल टू हो गया 0। तो अभी यहां से देखें तो लिख सकते हैं टी स्क्वायर माइनस 18 को क्या लिख सकते हैं, माइनस 15t, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, यहां से t के दो वैल्यू मिलेंगे, माइनस 15t और माइनस 3t लिख सकते हैं, और यहां से माइनस हो जाएगा 45 इक्वल टू 0। तो t को कॉमन आउट कर ले तो t माइनस 15 एक ब्रैकेट में आ जाएगा, माइनस 3 को कॉमन आउट कर ले तो t यहाँ प्लस है तो माइनस 15 दूसरे ब्रैकेट में आ गया, और ये हो गया इक्वल 0 के। तो बेसिकली यहां से हम कह सकते हैं कि एक ब्रैकेट में आ गया t माइनस 15 और दूसरे ब्रैकेट में आ गया t माइनस 3 जो कि 0 के इक्वल हो गया। तो अगर t माइनस 15 ये 0 के इक्वल आया तो t यहां से आ जाएगा 15 के इक्वल, तो t का यहां से एक वैल्यू मिल गया है। वहीं पर जब आप यहां पर जो है t माइनस 3 को 0 के इक्वल करेंगे तो t का यहां पर एक वैल्यू मिलेगा 3। सो यहां पर t का एक दूसरा वैल्यू मिल गया है 3। तो t के दो वैल्यू मिल गए। अब अगर t के दो वैल्यू मिल गए तो हम यहां से a के भी अलग अलग वैल्यू निकालेंगे। कहां से, इस इक्वेशन से। सो फर्स्ट केस कंसीडर करके चलते हैं। तो फर्स्ट केस में t का वैल्यू हम क्या लेंगे, 15 लेंगे। तो फिर यहां से हम a का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहां से हम यही कहेंगे कि a स्क्वायर प्लस 3a इक्वल टू टी की जगह पर 15, a स्क्वायर प्लस 3a माइनस 15 इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे देखें तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज कर ले तो a बराबर हो जाएगा -3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट में 9 प्लस 60 डिवाइडेड बाई 2। तो a इक्वल टू हो जाएगा -3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट में 69 डिवाइडेड बाई 2। तो अब यहां पर हमें a के रूप में ये इक्वेशन मिला है। अभी जब हम t इक्वल टू 3 कंसीडर करके चलेंगे दूसरे वाले केस में तो हमें a का और वैल्यू मिलने वाला है। सो सेकेंड केस में हम t को 3 के इक्वल ले लेते हैं। तो ये बनेगा a स्क्वायर प्लस 3a इक्वल टू 3, a स्क्वायर प्लस 3a माइनस 3 इक्वल टू 0। तो सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ से a के वैल्यू मिल जाएंगे। a इक्वल टू हो गया -3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट में हो जाएगा 9 माइनस 4ac जब हम करेंगे तो कितना मिलेगा यहाँ पर देख ले, ये मिल जाएगा +12 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 मतलब 2। तो आप यहाँ से a इक्वल टू हो जाएगा -3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट में 21 डिवाइडेड बाई 2। तो a का यहाँ पर ये वैल्यू मिल गया। देखें इसमें a का वैल्यू एक नेगेटिव छिपा हुआ है, ऑब्वियसली एक वैल्यू ये पॉजिटिव देगा तो दूसरा नेगेटिव देगा। उसी तरह से यहां पर भी एक नेगेटिव में a का वैल्यू है और हमने देख लिया है कि हमें जो है पॉजिटिव वैल्यू पता करना है। तो नेगेटिव वाला रिजेक्ट होगा क्योंकि a को पॉजिटिव होना है, सो पॉजिटिव वैल्यू लेके चलेंगे। तो यहां से एक वैल्यू इसमें से मिलेगा पॉजिटिव और एक वैल्यू इसमें से मिलेगा, वही दो हम कंसीडर करेंगे। तो अगर यहां से पॉजिटिव वैल्यू ले लेते हैं a इक्वल टू कितना, a इक्वल टू -3
प्लस स्क्वायर रूट में 69 डिवाइडेड बाई 2। अब यहां से हम x का वैल्यू निकालेंगे। देखिए हमने कंसीडर किया है क्या, a जो है रूट एक्स के इक्वल है, तो यहां हम पुट करेंगे रूट एक्स। सो रूट एक्स इक्वल टू -3 प्लस स्क्वायर रूट में 69 डिवाइडेड बाई 2। और अब अगर दोनों साइड का हम स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा x इक्वल टू -3 प्लस स्क्वायर रूट में 69 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। तो x इक्वल टू यहाँ -3 का स्क्वायर 9 और ये स्क्वायर रूट में 69 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस में आ जाएगा 69 और माइनस हो जाएगा 6। तो x इक्वल हो जाएगा 9 प्लस 69 मतलब 78 माइनस 6 स्क्वायर रूट में 69 डिवाइडेड बाई 4। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2 से अगर हम डिवाइड कर दें तो x इक्वल हो जाएगा 78 को डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 39 माइनस 3 स्क्वायर रूट में 69 डिवाइडेड बाई 2। इसको सिंप्लीफाई कर ले तो ये आ जाएगा 7.04 के। देख ले ये 0 और 9 के बीच में है तो ये वैल्यू यहाँ एक्सेप्ट किया जाएगा। उसी तरह से यहाँ से भी हम एक और x का वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर यहाँ a इक्वल टू हम पॉजिटिव वैल्यू ले लें -3 प्लस स्क्वायर रूट में 21 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ से देख ले हो जाएगा a की जगह पर तो आ गया स्क्वायर रूट में x इक्वल टू -3 प्लस स्क्वायर रूट में 21 डिवाइडेड बाई 2। दोनों साइड का स्क्वायर कर दे तो x हो गया, ये हो जाएगा -3 प्लस स्क्वायर रूट में 21 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। तो x इक्वल हो जाएगा 9 प्लस 21 माइनस 6 रूट में 21 डिवाइडेड बाई 4। तो x इक्वल टू हो गया 30 माइनस 6 स्क्वायर रूट में 21 डिवाइडेड बाई 4। सो यहाँ से 2 से अगर डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा 15 माइनस 3 रूट में 21 डिवाइडेड बाई 4। तो अभी यहाँ से x किसके इक्वल आ जाएगा सॉल्व करने पे, आप पाएंगे कि होगा 0.626 के इक्वल। तो ये वैल्यू देख लें 0 और 9 के बीच में ही है, तो ये वैल्यू भी यहाँ एक्सेप्ट किया जाएगा। आई होप कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। जल्द मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में किसी दूसरे क्वेश्चन के साथ, तो तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।